ये यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा होने वाली है। क्लास 10 के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एक कर्मधारय समास है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है द्विगु समास। इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, पहला जो है कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। फिर उसी तरह है आपका ये दूसरा क्वेश्चन कि किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और दूसरा है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो कह रहा है कि किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, यानी पहला पद कौन सा अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सामने लेकर आ रहे हैं। गंगा जलम, पापा गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? इसमें है गंगायाः जलम, गंगायाम जलम, गंगाए जलम, गंगया जलम। तो इसमें पहला पद होगा गंगा जलम। फिर है किस समस्त पद में द्विगु समास है? दूसरा क्वेश्चन है कि किस समस्त पद में द्विगु समास है? द्विगु का मतलब होता है जिसमें संख्यावाचक शब्द जो होता है, इतना ध्यान दीजिए कि संख्यावाचक शब्द को द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें अपुत्र, फिर है महाराजा, तीसरा है जगराजा और चौथा ऑप्शन में सप्ताह। देखिए, इसमें संख्या जुड़ी हुई है, यानी 7 दिनों से सप्ताह का मतलब 7। इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसी तरह कराए कि राम शब्द की द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? रामान होगा, रामा होगा, रामम होगा, रामय होगा। ये द्वितीय वचन रामः, रामौ, रामा, रामान और ये तो होगा आपका रामान। क्या होगा? इसमें ऑप्शन सही है रामान। फिर है अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? एतत् कि तत् का, कि इदम का, कि अदस अदस का। ये चारों ऑप्शन में से ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है। सी का ऑप्शन जो है ईदम। ईदम माने यह पुल्लिंग के लिए होता है, अयम माने भी यह पुल्लिंग के लिए होता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सही होगा ईदम।